by the way. And rightfully speaking, this was a day of triumph actually for the Congress. They prevented the demolition of a mosque, of the encroachments. That's what the BMC says in Dharavi. Rightfully, the Congress spokesperson should have been taking credit. कि यार ये देखो ये हम लोगों ने किया है. Yes. उसके बजाय भाग गए. I find it so strange. Anyway, but I tell you what, I think we can go to Dharavi in just a minute. There's a gentleman called Shakil Chaudhary who wants to join us. International, he's a spokesperson also. Yes, and I think I really would love to know what he has to say. वो धारावी में थे, वर्षा गायकवाड़ जी के साथ थे उस वक्त, शकील साहब. क्या शकील साहब? Will somebody from engineering tell me please? शकील साहब हैं कि नहीं? कनेक्टेड हैं? Can we go to him? दिखाइए फिर, स्क्रीन पे तो दिखाइए ना. शकील साहब नमस्कार. शकील साहब की आवाज नहीं आ रही. अरे भाई म्यूट पे हैं क्या? शकील साहब कुछ बोलिए. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी. जी आप ठीक है. शकील साहब बोलिए, जरा जोर से बोलिए. हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है. तो शकील साहब आज आप थे वहां पे धारावी में. सर क्या हुआ, क्या ये क्या मतलब अडानी साहब ने भेजा है, क्या हो रहा है, वो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? बोलिए शकील साहब. आपको एक छोटा सा मैं वाकया बताऊं. जी प्लीज बोलिए. कहते ना शहर में तनाव है, समझो चुनाव है. जी. आपको पूरा दिन धारावी के माहौल को किस तरह से खराब किया जाना चाहिए जी, इसकी कोशिश में कुछ असामाजिक तत्व दिन रात लगे हुए हैं. जी. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक जिस तरह से मस्जिद पे आरोप लगा, कम से लगभग 55 से 60 साल पुरानी मस्जिद है. उसके कुछ अवैध कंस्ट्रक्शंस को लेके एक आरोप था बीएमसी में, जिसपे बीएमसी ने कार्रवाई करने के लिए इस तरह से एक नोटिफिकेशन दिया. और धारावी की पूर्व विधायक सांसद सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी ने रात में मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब से भी मिलकर कहा कि इससे एक हिंदू मुसलमान का एक वहां पे माहौल खराब हो सकता है. वो एक धार्मिक स्थल है. पूरा धारावी का कंस्ट्रक्शन ही इसी तरह का क्या नाम बना हुआ है. अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरह से धारावी में एक बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है मीडिया में, या जिस तरह से खबरें फैलाई जा रही है कि धारावी में क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं, धारावी में सिर्फ लैंड जिहाद हो रहा है, इस तरह का झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करके धारावी वासियों को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है. जबकि ऐसा नहीं है. धारावी एक मिनी इंडिया है. धारावी में सर्वधर्म समभाव और सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं. आप देखे होंगे वहां पर इस बीएमसी की कार्रवाई को रोकने के लिए मुसलमानों के बराबर वहां के रहने वाले रहवासी हिंदू भाइयों ने कंधे से कंधे मिलाकर इस विरोध में शामिल हुए. जी. वर्षा गायकवाड़ जी ने आकर यहाँ पर अधिकारियों से मिला और रात में चीफ मिनिस्टर जी से भी मिला. सुबह आके बीएमसी के अधिकारियों से, पुलिस विभाग से मिलकर, और वहां पर जिस तरह से माहौल खराब होने, माहौल को रोकने की कोशिश की गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है. जिस तरह से यहाँ पर एक लैंड जिहाद का आरोप लगा के इस तरह से असामाजिक तत्व यहाँ पर जिस तरह से अपना माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ का लैंड जिहाद, सबसे बड़ा लैंड जिहादी तो यहाँ पर अडानी जी हैं. जिस तरह से कि यहाँ पर कैसे भी करके धारावी को बदनाम कर दिया जाए, जिस तरह से यहाँ से आसानी से यहाँ के लोगों को हटाया जा सके, ये एक बड़ी साजिश है जिसका धारावी वासी पूरी तरह से. शकील चौधरी साहब, मगर बीजेपी का कहना कि हर वक्त जब इलीगल एनक्रोचमेंट पे एक्शन होता है तब आप अडानी के नाम पर आप शील्ड लेते हो, अडानी के आड़ में आप कहते हो कि अडानी का है अडानी. तो क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना गलत बात है? किरीट सोमैया ने सबसे ज्यादा आवाज उठाया, बोले कि ये क्या हो रहा, पथराव जिस प्रकार से बीएमसी के गाड़ी पर हुआ, बीएमसी की गाड़ी डैमेज करने की कोशिश किया गया, तो और वहां पर जो वायलेंट तरीके से एग्रेशन हो गया, तो ये एक पैटर्न चल रहा है सब जगह, ये एक पैटर्न चल रहा है. तो इसको कम्युनल, क्या बीजेपी कम्युनलाइज कर रहे हैं इस चीज को? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जो आपने कहा कि वहां पर जिस तरह से कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल वही हाल यहाँ पर पैदा किया जा रहा है. जो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी पर थोड़ा सा सुबह के दौरान, सुबह जब शुरुआत हुआ था,
वहां पे कुछ जिम्मेदार लोग वहां नहीं पहुंचे थे, तो सुबह इस तरह से चुटपुट की घटना हुई। बाकी शांति से लोग वहां रोड पर बैठे थे अपनी बात कहने के लिए कि एक धार्मिक स्थल है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर अभी कोई अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए अगर म्युनिसिपालिटी में आप शिकायत करने जाएंगे ना, तो वहां पर यह कहा जाता है कि इसको DRPPL ने ले रखा है, ये पूरा का पूरा टेंडर अडानी जी का हो गया है। मगर मस्जिद का चूंकि एक उन्माद फैल सकता है, वहां हिंदू मुस्लिम के जैसे माहौल खराब हो सकता है, तो उसको तोड़ने के लिए बीएमसी पहुंच गई। अरे जो इलीगल था उसको नोटिस देकर उसको किसी तरह से उसको कार्रवाई कर उसको हटाया जा सकता था। जरूरी नहीं था कि इस तरह से जिस वहां के जनप्रतिनिधि ने जब इसको रोकने के लिए कहा कि इसको कुछ समय दे दिया जाए, तो उसको ना देकर वहां पर अधिकारी पहुंच गए और तमाम तरह का इस तरह से वहां पर बाहरी लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ धारावी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे यहाँ की जमीनों पे आसानी से कब्जा किया जा सके। शकील चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट प्लान तो अभी है ही जी, अडानी जी को दे दी गई है, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। अब कंसेंट लोग नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों ने दे दी मैंने सुना है, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए, मुझे मालूम नहीं है असल में लीगल पोजीशन क्या है, मान लीजिए मस्जिद ने एनेक्सचर बनाया या एनेक्सी बनाया है, एनेक्सी जो एनक्रोच्ड है, जरा सा अवैध है या पूरा अवैध है, तो वेट कर लो ना, वो तो रीडेवलपमेंट में आने ही वाला है, तो अभी उसको तोड़ने की आवश्यकता क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप अगर पूरे धारावी को रीडेवलप करने वाले हैं तो सिर्फ मस्जिद को ही क्यों तोड़ना चाहते हैं? शकील चौधरी साहब, बात यही है, सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर पूरा धारावी टूट कर डेवलप होना है तो उसमें मस्जिद की भी जगह डेवलपमेंट में होगी या वहां आप मस्जिद बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो बाद में आपका क्या नाम जो प्लान आएगा उस पर तय होगा। हम लोगों ने जब हमारी यहाँ की विधायिका सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी ने हाउस में यही सवाल पूछा था कि आपका जो टेंडर होने के बाद जिस तरह से अडानी जी को ये अवैध तरीके से टेंडर दिया गया, सारे नियमों को ताक पे रखकर ये टेंडर दिया गया, तो उसमें उन्होंने हाउस के अंदर बार बार यही सवाल पूछा कि आपका डेवलपमेंट करने का क्या GR है, आपका क्या प्लान है, क्या मास्टर प्लान है, उसको धराई वासियों के सामने प्रस्तुत करिए जी आप। मगर कभी अडानी की तरफ से या इस सरकार की तरफ से कभी भी कोई प्लान नहीं पेश किया गया। हाँ, गुपचुप तरीके से, चोरी चुपके तरीके से एक सर्वे का काम चल रहा है, हम लोग उस सर्वे का भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग धराई वासियों के साथ, क्योंकि हमारी मांग है कि 500 फुट का घर हमें धारावी में चाहिए। एक साजिश चल रही है पात्र बनाकर। आप मुझे बताइए 55 से 60 साल इस मस्जिद का क्या नाम समय हो गया, जितनी पुरानी ये मस्जिद है, मस्जिद में कुछ कंस्ट्रक्शन अवैध हुए होंगे, उसको हटा दिया जाए, कोई बात नहीं। उसको लेकिन वो तो खुद ही हटा सकते थे शकील चौधरी साहब। अभी पूना में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटी सी बात है। हमारे बड़े अच्छे मित्र अली दारूवाला साहब बीजेपी से, पूना में एक मस्जिद में अवैध निर्माण था आगे जो कि तोड़ना था। अब इन लोगों ने क्या किया, वहां पर बड़े आराम से मस्जिद की डेलीगेशन साथ में ले ली, 2-3 और लोगों को साथ में ले लिया, शहर के 3-4 लोग आ गए, उन्होंने आकर के समझा दिया कि यार ये देखो ये अवैध है, इसको आप खुद ही हटा लीजिए। तो मस्जिद की जो मैनेजमेंट है वो खुद ही हटा लेती, आपको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शकील चौधरी साहब, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जितना अवैध है, मस्जिद ट्रस्टी, मस्जिद कमेटी और जिम्मेदार लोग मिलकर उसको हटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, नो डाउट। मस्जिद आज का बुनियाद नहीं है, मस्जिद को 3 से 4 पीढ़ी यहाँ पे लोगों का हो गया वहां इबादत करते हुए। तो लेकिन कोई बात तो करे, किसी ने बात करी कि नहीं कि वैसे ही पहुंच गए तोड़ने के लिए? क्या हुआ शकील साहब? ये आपको मैंने पहले अपनी शुरुआत में जब मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया तभी मैंने आपसे एक बात कहा था कि चुनाव है, देखो शहर में तो तनाव होगा। आप कह रहे कि वर्षा गायकवाड़ जी कल एकनाथ शिंदे जी से बात की और कहा कि बहुत संवेदनशील सिचुएशन है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वातावरण बहुत टेंस है। तो क्या एकनाथ शिंदे जी का रिएक्शन क्या था? एक मुख्यमंत्री है, चुनाव है सर पर, और धारावी एक वॉलेटाइल एरिया है, तो और विषय यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप है, मस्जिद का है, तो क्या एकनाथ शिंदे जी का क्या रिएक्शन था? देखिए, एकनाथ, जिस तरह से वर्षाताई ने बताया, एकनाथ शिंदे जी ने आश्वासन दिया था हम अधिकारियों से बात करेंगे, इस पे संवेदनशील तरीके से इस मसले को निपटाया जाएगा। मगर जिस तरह से सुबह 8:30 बजे सारे अधिकारी सब कुछ लेकर क्या नाम पहुंच गए, उससे ये पता चलता है कि उन्होंने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया।
तो या उन्होंने बात नहीं करी होगी या कहा होगा कि भाई जो करना है करो, दोनों में अब से। इसका जवाब तो स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब दे सकते हैं कि तो उन्होंने इसके बात पीछे किया क्या नहीं है? किया या क्या कहा। तो इसके पीछे मगर क्या है, ये बताएं, इसके पीछे क्या है? सिर्फ चुनाव तो नहीं हो सकता, चुनाव में तो अभी काफी देर है, चुनाव तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ चुनाव, और क्या हो सकता है शकील चौधरी अब साहब? इसमें देखिए सिंपल, इसमें एक एजेंडा है कि किसी तरह से धारावी को बदनाम कर दिया जाए पूरे देश में। मैं आपसे पूछता हूं, जिस तरह से इनके कुछ नफरत वाले चिंटू विधायक और तमाम इनके नफरती बाजार में जो बैठे इनके अपने कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात धारावी लैंड जिहाद, धारावी का लैंड जिहाद नाम से जिस तरह से एक धारावी को लेके एक उन्माद फैलाया जा रहा है, एक नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है धारावी को बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा कांड किया जा रहा है, जिससे कि वहां के लोगों को एक पूरे देश में धारावी को बदनाम करके वहां के लोगों को हटाया जा सके। चौधरी साहब, ये प्रोजेक्ट आप बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, बहुत डेकेड से चल रहा है कि धारावी डेवलपमेंट होना चाहिए। मुझे याद है पहले राजीव गांधी जी पहले एक मुहिम चलाया था कि हमको पूरे इस चीज को, एरिया को सुधारना है, तो तब से लेके आज तक एक कंटिन्यूस फेलियर हुआ है, कंटिन्यूस हर सरकार का, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। तो अभी क्या आपको लगता है कि एक शायद इंप्लीमेंट हो जाएगा? जिस प्रकार से सरकार का फुल सपोर्ट है अडानी जी को, जिस प्रकार से एफएसआई में, जिस प्रकार से फैसिलिटीज में, जिस प्रकार से पुलिस फोर्स को उनके साथ लगा के रखा है, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट मींस कोर्शन यानी जबरदस्ती कंप्लीट हो जाएगा? एक प्रयास चल रहा है वहां पर। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जिसके फायदे के लिए किया जा रहा है, कम से कम उससे पूछकर उसकी सहूलियत के लिए किया जाना चाहिए। यह कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, लोगों से बढ़कर नहीं है। अगर आपका डेवलपमेंट जनता के हित में है तो जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर आप करिए। डेवलपमेंट के खिलाफ कौन है? अडानी जी करें, बताएं सब कुछ कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, कितना फीट जमीन मिलेगा, किसको पात्र बनाएंगे, किसको आप अपात्र बनाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप वैलिड कर रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप अपात्र की श्रेणी में रखेंगे। आप अगर धराई वासियों के फायदे की बात कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास की बात कर रहे हैं, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप तो ऐसे हो गया कि किसानों का विकास कर रहा है किसान बिल, और किसान उसके खिलाफ बैठ गए। इस सरकार में, चाहे ये महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, इनके जो भी बिल आते हैं, जिसके लिए आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उसके वार्तालाप कर नहीं लाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उस हिसाब से बिल पास कर दिया जाता है। आप आइए, डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, धारावी का भी विकास होना चाहिए। धारावी भी मुंबई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बताइए, इतना बड़ा एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी को एक ऐसे व्यक्ति को डेवलपमेंट करने के लिए दे दिया जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का या जिसके पास हाउसिंग का क्या एक्सपीरियंस है? आप ही मुझे बताइए, अडानी जी के पास हाउसिंग डेवलपमेंट का क्या एक्सपीरियंस है, जो इतने जटिल झोपड़पट्टी को, जो एशिया की सबसे प्रमुख झोपड़पट्टियों में एक और सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मानी जाती है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए आ गए। वो वहां के विकास के लिए नहीं, अपने स्वयं के विकास के लिए। और चूंकि ये जमीन महत्वपूर्ण जगह पे स्थित है, बीकेसी के बाजू में है, इसलिए इस जमीन को कब्जा करने के लिए, इस पे अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए और यहाँ के निवासियों को ठगने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। Where is the, अगर आप कह रहे हैं कि धारावी के लोगों का बेनिफिट है तो आपको ये प्रोजेक्ट मंजूर है, बट उद्धव ठाकरे जी ने ब्लैंक टोटली कहा कि हम सरकार में आएंगे तो इस प्रोजेक्ट को रद्द करेंगे, कैंसिल करेंगे, अडानी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये अडानी के खिलाफ है, धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ है? बिकॉज अगर आपका सरकार एमबीए, और लग ही रहा है कि आप वापस सरकार में आएंगे एमबीए का, तो क्या अडानी प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, अडानी का प्रोजेक्ट फेल कर देंगे? ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी वाणी को सत्य करे, हम सरकार में आए। हम विकास को नहीं रोकेंगे, हम विकास को नहीं रोकेंगे। विकास का अगले दिन हम वादा है, बहुत जिम्मेदारी, वर्षा गायकवाड़ जी के साथ रहते हुए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, सम्मानीय वर्षा ताई गायकवाड़ जी ने हमेशा कहा है कि हम इस टेंडर के खिलाफ हैं, विकास के खिलाफ नहीं है। सिर्फ एक अडानी ही पूरे देश में हाउसिंग डेवलपर नहीं है,
हम उससे बेहतर डेवलपर लाएंगे, और जो जमीन पे इस तरह के झोपड़पट्टियों को बसाने का अनुभव रखता है, ऐसा डेवलपर लाएंगे जो व्यवस्थित तरीके से या धराई वासियों को डेवलप कर सके, विकास कर सके, और धराई वासियों को धराई में ही व्यवस्थित तरीके से बसाया जा सके, जहां उनको क्या नाम घर, उनका विकास, उनके दुकान, उनके कारखाने एक व्यवस्थित तरीके से सबका एक रोल मॉडल बनाकर बसाया जा सके। ऐसा डेवलपर लाके हम धराई का विकास करेंगे। लेकिन आप ये बताएं शकील चौधरी साहब, तो बातचीत क्यों नहीं कर रहे? अडानी साहब जो हैं, अडानी साहब खुद तो नहीं करेंगे, अडानी साहब के जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो उनके लिए लाइसेंस वर्क कर रहे हैं, जिनको उन्होंने एम्प्लॉय किया है, हमें मालूम है, वैसे लिस्ट तो है अपने पास कौन कौन लोग वहाँ पे क्या हैं, कितने पुराने पुलिस वाले हैं, कितने पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो अभी इसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो अडानी जी बात क्यों नहीं कर रहे? मतलब अडानी के लोग जो हैं लोगों से वार्तालाप क्यों नहीं कर रहे कि भैया ये देखो, ये हमारी डिफिकल्टी है, आपकी डिफिकल्टी ये है, हम दोनों साथ में मिलकर के इसको सॉल्व करते हैं, इसका उपाय निकालते हैं। ये तरीका है ना काम करने का, शकील चौधरी साहब? बिल्कुल वाजिब सवाल आपका, बिल्कुल बिल्कुल 100% ये धारावी के हित का सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आपका ये सवाल है, अगर मैडम ने जिस दिन टेंडर पहले दिन हुआ था तब मैडम यहाँ विधायक हुआ करती थी यहाँ की, आज सांसद हो गई, मैडम ने जितने टाइम हाउस चला होगा बार बार फडणवीस जी को, सीएम शिंदे साहब को और अडानी के जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार ये सवाल पूछा था कि आपका डेवलपमेंट के प्रति क्या नजरिया है, आपका डेवलपमेंट का काम करने का रोल मॉडल क्या है, किस तरह से आप इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे, कहाँ कॉमर्शियल रखेंगे, कहाँ रेसिडेंशियल रखेंगे, कहाँ धार्मिक स्थल रखेंगे। आपको बताऊं मैं, कभी ना सरकार ने हाउस पटल पे जवाब दिया, ना ही अडानी के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने मैडम को जवाब दिया, ना धराई वासियों को कभी आकर जवाब दिया गया। कभी किसी में कोई आगे बढ़कर नहीं कहा कि किस तरह से काम करेंगे और धराई वासियों को एक व्यवस्थित तरीके से बसाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर, कुछ अवैध तरीके से एंट्री लेकर, कुछ झूठा सर्वे के नाम पे लोगों को बहकाया जा रहा है। रिटायर अधिकारी, रिटायर पुलिस वाले, मैं आपको बताता हूं, एक रिटायर पुलिस वाला या रिटायर ऑफिसर धरावी के डेवलपमेंट के बारे में या एक बहुत बड़ा झोपड़ा स्लम सेल को बसाने के बारे में अपनी क्या राय रख सकता है? वहां तो अगर लगता तो कोई रिटायर आर्किटेक्ट इंजीनियर को लगाए होते, या रिटायर जो डेवलपर्स हैं जो आज टाउन प्लानर या इस किस्म के लोग अगर होते तो जी हाँ, ऐसे लोगों को लगाए होते तो समझ में आता कि इनके राय मशवरे से हमारा फ्यूचर में एक व्यवस्थित तरीके से कोई प्लान आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ प्रदीप जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे ही एसआरए प्रोजेक्ट के ऊपर एक चीज कही है। उन्होंने ये कहा है कि जो आप हॉरिजॉन्टल स्लम से आप जो वर्टिकल स्लम बना रहे हैं, उससे तो लोगों की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, लोग मर जाएंगे। आप अच्छी तरीके से उसकी प्लानिंग करिए। दिस इज व्हाट द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज सेड टुडे इन अनदर केस, कि आपने हॉरिजॉन्टल स्लम से निकाल करके वर्टिकल स्लम में डाल दिया लोगों को। तो आपको लगता नहीं है शकील चौधरी साहब के कुछ अकल से काम करना चाहिए लोगों के बारे में? आप बताएं शकील साहब। सर, सबसे बड़ा विरोध हमारा यही है, जिस तरह से इस टेंडर में सरकार ने पूरी तरह से पूरा कंट्रोल, सरकार इसकी पार्टनर है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति की उसके स्वास्थ्य और उसके सेहत की जिम्मेदारी और उसके रहन सहन की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मगर सरकार ने जिस तरह से फ्री हैंड दे दिया अडानी के लोगों को, वो वहां पर डंपिंग ग्राउंड में ले जाके बसाने के लिए सोच रहे, अपात्र के नाम पे वहां ले जाके बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मुलुंड भांडुप में कहीं ले जाके बसाने की बात कर रहे हैं, और इसके नाम पे तमाम जमीनें जो हैं वो अडानी जी को अक्वायर करवाते जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। ये सवाल सिर्फ धारावी के लिए नहीं, पूरे मुंबई वासियों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ऐसे मनमानी ठेकेदारों, यहाँ ये डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है, ये एक राजतंत्र की तरह तक रहा है कि हाँ, राजा का एक खास दोस्त है जिसको पूरा लाभ दे दिया जाए। चौधरी साहब वही राजा आप पे आरोप कर रहे हैं, आपके आरोप कर रहे हैं कि आपका प्रोटेस्ट जब तक होगा तब तक वो बड़ा ट्रक, अडानी अंबानी जी का ट्रक अब तक नहीं पहुंचे, वैन अब तक नहीं पहुंचे, वैन पहुंचेंगे। ये राजा ही ने, मोदी साहब ने ही एक्यूजेशन किया है कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ ब्राइब, बिकॉज सब स्टेट में तो अडानी अंबानी काम ही कर रहे हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट से, कहां विरोध कर रहे हैं, कहां
राहुल गांधी जी विरोध कर रहे, तो क्या ये आपका अपॉर्चुनिटिज्म है कि आप बिना मतलब के चीज को रोड़ा डाल रहे हो, काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या है? जब मोदी साहब ने खुद आरोप लगाए आपके कि ट्रक पहुंचेंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे आप मोदी जी की बातों का क्या बताया जाए, चुनाव चलता है, मोदी जी ऐसी उटपटांग बातें करते रहते हैं, कभी धर्म पे करेंगे, कभी क्या नाम गाय बैल पे करेंगे, उनके गाय भैंसे खोल ले जाने की बात करेंगे। मोदी जी की बातों का आप भारत की जनता कभी भी गंभीरता से नहीं लेती है। मोदी जी जो मुंह में आता है उटपटांग बोलते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। हम पूरे देशवासियों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है एक प्राइम मिनिस्टर पे। मगर मोदी जी की बातों का मैं एक ही जवाब दूंगा कि हम कांग्रेस के लोग, हम वर्षाताई गायकवाड़ के कार्यकर्ता, वर्षाताई गायकवाड़ के साथी और वर्षाताई गायकवाड़ जी और गायकवाड़ परिवार ने धारावी में एक बहुत लंबा सेवा दिया है। और ताई ने हमेशा कहा है कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी मगर धारावी वासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। ताई ने जिस तरह से विधानसभा में आवाज उठाया है, सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाए, उसी तरह ताई वहां पर सम्मानीय अडानी जी के परम मित्र मोदी जी से दिल्ली में आंखों में आंखें डालकर आवाज उठाते हुए धारावी के मसलों को वहां भी उठाते हुए नजर आ रही हैं। आप देखेंगे ये जो ट्रक पहुंचाने और ट्रक की लेन देन का जो सिस्टम है, ये भाजपा के लोगों में है, हमारे लोगों में इन सब का कोई चलन नहीं है। हम धारावी वासियों के साथ आज भी खड़े हैं और आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ वादा करते हैं कि जब तक धारावी के हर उस अंतिम व्यक्ति के न्याय और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हर उस व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, हम धारावी बचाओ आंदोलन समिति बनाकर भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने हर उस गलत का विरोध किया है जो इस सरकार ने किया है। जिस तरह सरकार ने सारे नियमों को ताक पे रख के अडानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये महंगी जमीनों में शामिल होती है, बीकेसी का पड़ोसी है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एकदम बाजू में है, इसलिए हम उसका विरोध करेंगे, अंतिम दम तक विरोध करेंगे। जब तक ये अन्याय होता रहेगा विरोध करते रहेंगे। और ट्रक की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आम जनमानस में जाकर वोट लेते हैं। ट्रक से नोटों से विधायक और एमपी खरीदने की जरूरत मोदी जी को पड़ती है, हमको नहीं पड़ती है। शकील चौधरी साहब, अगर ट्रक आपके नेतृत्व के घर पे पहुंच गया सर, फिर क्या करेंगे? जी सर, जो टेम्पो की बात कर रहे थे ना मोदी जी, टेम्पो ट्रक जो भी, तो या टेम्पो या ट्रक जो है अडानी जी का, अगर आपके नेतृत्व के घर पे या नेतृत्व के पास पहुंच गया, फिर आप क्या करेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे नेताओं ने इस पे विश्वास दिलाया है और हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी धारावी में उनका आगमन हुआ था, उन्होंने भी इस पे स्पष्ट कहा है कि धारावी वासियों के हक के लिए आखिरी अंतिम दम तक लड़ा जाएगा। और हमारे अलायंस के भी नेताओं ने, सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी, सम्मानीय शरद पवार जी ने भी कहा है, और वर्षाताई के दिए हुए प्रस्ताव को पूरी तरह से उन लोगों ने समर्थन दिया है कि हम धारावी के हित के लिए, धारावी के अंतिम व्यक्ति के लिए जो हित के लिए बनेगा वो काम हमेशा किया जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, ट्रक हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, हमें एमपी एमएलए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रक की जरूरत मोदी जी को पड़ती है, इसलिए ट्रक की भाषा मोदी जी बेहतर बोलते हैं। राइट, शकील चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो काम आप धारावी में कर रहे हैं काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं कर रहे, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, सब लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी सब लोग जो हैं, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि अजीत दादा पवार के लोग वो भी आपके साथ हैं यहाँ पर एनसीपी के भी बहुत लोग हैं जो आपके साथ हैं। ये इज दैट ट्रू बाय द वे? क्या ये बात ठीक है? जी, हर दल से लोग, क्योंकि क्या होता है, मैं आपसे अंतिम एक 50 सेकंड लूंगा जी। आपको मैं बताऊं, अगर जब कोई भूखा हो ना तो उसको रोटी खिलाया जा सकता है जी, कपड़े ना हो तो कपड़े दिलाया जा सकता है, मगर धारावी विकास के नाम पे जिस तरह से लोगों का छत छीनने का काम हो रहा है ना, कोई किसी को छत नहीं देता है। तो सवाल लोगों के अपने छत बनने में पूंजियां लगती हैं, बाप दादों की मेहनत लगती है, पुश्तों की उसमें यादें छिपी होती हैं, तब जाके एक छत बनता है। और धारावी डेवलपमेंट के नाम पे आम जनमानस, गरीब व्यक्ति के छत छीनने का काम ये सरकार और अडानी कर रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति, हर वो धारावी वासी इस समय हम लोगों के साथ है और इस टेंडर का विरोध कर रहा है कि धारावी का डेवलपमेंट धारावी के लोगों के हित के लिए किया जाए। दुरुस्त बात है, फैंटास्टिक। प्रदीप जी, आपको पूछना चाहेंगे? शकील चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद आपने धन्यवाद बुलाया आपका, इसके बहुत बहुत आपका शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके साथ इंसाफ हो, सीधी सादी बात है। और भले अडानी जी बनाए या कोई और बनाए, या जैसे शरद पवार साहब ने कहा था 1993-94 में, वो कोई सिंगापुर की कंपनी को लेकर आ रहे थे वगैरह वगैरह वगैरह, जो मर्जी करे, भले जो मर्जी करे, लेकिन धारावी के जो रियासी हैं, जिनकी रिहाइश वहां पर है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। प्रदीप जी। Yes, that's it. The justice has to prevail, and That's every right. house, everybody should have a roof on the top. Every Pradeep person ji, should have a roof on his house. I have here a small little figure. I wish I got this earlier. Sir, the annual turnover of Dharavi is estimated to be between $500 million and $650 million per year. सिर्फ धारावी, सिर्फ Exactly. धारावी में जो छोटे छोटे कारोबार है ना, पॉटरी, Yes, लेथ, क्लब, All small, जो actual MSMEs बोल रहे वही बड़े actually. जी, small business. purses, and by the way, all the biggest brands in the world, they are getting their stuff outsourced from here in Dharavi. Exactly. Can you imagine that? $650 million per year is the annual turnover of Dharavi. I'm sure there must be a better way of redeveloping this. I'm reasonably certain. After all, if London could do it in Soho was a dirty, filthy area known for its flesh trade about 40 years ago. Look at it today. It's the art district of London. Why can't the people be housed over there only, rehabilitated over there only, allow them to continue with their occupations, their enterprises, as you said, their micro enterprises right there only? Why not? सर ये आप Come on. देखोगे पूरी हिस्ट्री देखोगे, we have been जी. talking राजीव गांधी जी के वक्त से, जी, the late 1980s or earlier 90s, it has been continuously a movement चल रहा था, धारावी upliftment, धारावी के लिए करना है, धारावी के लिए houses देना है, it has been going on since then. प्रदीप जी, और उसके बाद एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल Yes, बनाया that's what I'm गया, saying. और बिल्कुल. हमारे जो अभी And- एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब हैं, इकबाल सिंह चहल साहब, उनको उसका सीईओ भी बनाया गया। And all attempts, whichever governments, they have not succeeded. That's right. They are not succeeded. Now you need to actually, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदलना है जरूरी. People have to come out of the slums because वही स्लम है जिन्होंने कहना याद है, generations के याद है, grandfather, father, बच्चे अभी 4 generations वहीं पर पला हुआ है, and they are all going, they are already built a vertical slum one over the other. Yes. 3-4 माला already बन गया है of an illegal slums. Now if the upliftment of जो गरीब से गरीब है really intention, and ultimately probably the government thought अडानी को हम लोग मना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और इसके माध्यम से पूरे एरिया सुधार सकते हैं. One thing is, और अडानी इनको मैनेज कर लेगा। ना जो भी है जैसे भी है, जी. if a person gets a nice roof, and I don't think Adani's construction is going to be very bad, and it's a central, nobody will put a bad. तो probably जो आपने कहा courts के, because there was a lot of SRA buildings which we were covering all the times, जो ढंग के कुछ ventilation नहीं है, the quality of construction was very poor. But I don't think the same thing is going to happen where Adani is concerned. People are going to now जो आप कहना कि every house there should get a roof, every dweller should get a roof. That should be the top priority, and justice is given to everybody. There's nothing wrong with the project actually. Let it go on, because how Sir, filthy ऐसा the है, place is, प्रदीप the जी, standards ये- of living, the conditions of living is horrible out there. The कोई- standards of living, the conditions of living is horrible out there. कोई It किसी requires a को- revamp. प्रदीप जी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अडानी जी बनाए, अंबानी जी बनाए, Exactly. रुइया साहब बनाए, बिरला जी बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, बस दैट्स इट. जिनके घर के ऊपर छत है यार, छत दे दो उनको, वर्क इट आउट. ऐसी क्या बात है? यू हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, आई मीन दे हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, आई एम श्योर दे कैन कम अप विद सम रेडिकल न्यू सॉल्यूशन. ऐसी क्या बात है? सबके साथ इंसाफ हो. लेट एवरीबडी शेयर इन द न्यू प्रॉस्पेरिटी. दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग. That's it. Right, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. This is the first we've had a guest run away from here because 2 other guests wouldn't allow him to speak. But anyway, it was a very, very nice discussion, especially with regard to one nation, one election, and of course, the only thing that we couldn't talk about today, Pradeep ji, was about the Tirupati Laddu. I think we'll talk about that on Monday. सोमवार को उसके बारे में बात करेंगे कि असल में वो इतने सालों से लोग प्रसाद समझ कर क्या खा रहे थे. वो असल में है भी या नहीं, उसमें कुछ मालूम नहीं है सर, वो देखना पड़ेगा. बट इन एनी इवेंट
very, very interesting times. And you know what? It's my opinion that the Dharavi matter is going to blow up. It's not going to die down. चुनाव तक धारावी का जो विषय है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होने वाली है और हो सकता है पूरे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों का चुनाव शायद उसमें धारावी निर्णायक हो, धारावी के ऊपर जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के। बिल्कुल। एंड द थर्ड फ्रंट मे और मे नॉट हैव एनी इफेक्ट विद द महायुति समझ रहे हैं कि थर्ड फ्रंट आने की वजह से जो 2% वोट्स या 1% वोट्स की डिफरेंस है विद इन विनर ऑफ द लूजर्स एंड दे विल गेन, आई डोंट थिंक, बिकॉज यही चर्चा हम लोग लोकसभा में कर रहे थे, प्रकाश अंबेडकर जी इतना वोट खाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी इतने वोट, मायावती पूरे विदर्भ में इनको और पूरे विदर्भ में उल्टा ही हो गया सर, नामो निशान नहीं रहा। बीजेपी वाज डिफीटेड टोटली, वाइट वॉश फ्रॉम देयर। और बीजेपी की सर एक जमाने में 10 के 11 सीटें आती थी विदर्भ से। सो इट रियली थर्ड फ्रंट का कुछ होने वाला नहीं है, नथिंग। I don't think so either. That's a waste of time. That's a waste of time and not a waste No, of they're time. gaining something. The third front is going to gain. Yeah, that's what I was coming to. It is They going want to be- physical, tangible, It's going to be a lottery. tangible Oh, gains. Sir, it's going to be a lottery for the third front leaders. वहाँ तो लॉटरी लगने वाली है लोगों की, लेकिन उससे कुछ चुनाव के परिणाम पे कुछ होने वाला नहीं। Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आपके साथ के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। We'll of course be back with you on Monday. आप देखते रहें नेशन नाउ, वील ऑफ कोर्स बी राइट हियर। और आपने कमेंट ज़रूर भेजें। बड़ी तारीफ हुई डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा की, लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा बोलती हैं वो। उसके अलावा हमारे निज़ामुद्दीन रईन साहब, उनकी तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बार बार उनके ऊपर कमेंट आते हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बीजेपी की तरफ से ज़्यादा नहीं आता सर, पता नहीं क्या बात है। हो सकता है कि शायद बीजेपी के लोग अब इतने अहंकारी हो गए हों, उनको लगता हो वैसे भी हम जीतने वाले हैं, मोदी जी तो हैं ना, तीसरी बार जीत गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपा करके आप अपने कमेंट ज़रूर भेजें, वी वुड लव टू रीड इट आउट। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और वो घंटी भी बज गई है, आपने सुन भी ली होगी। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। One thing, Martha. जय हिंद, जय हिंद।